यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में। आज आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग आज समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कैसे हमारे शरीर में फूड यानी भोजन का पाचन होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पढ़ने से पहले ये जो क्लास होगी, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, वो चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो कैसा भी स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, वो सभी के लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारे से क्वेश्चन भी, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो उससे आता ही है। तो हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से हम लोग क्लास को करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात जो आती है, हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी में, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग, ये तो आपको पता है, हम लोग फूड खाते हैं। और फूड हम लोग किस फॉर्म में खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में खाते हैं। किसमें खाते हैं? हम लोग न्यूट्रिएंट्स फूड खाते हैं, यानी कि पोषक तत्व खाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही हुआ ना। तो हम लोग खाते क्या है? हम लोग पोषक तत्व खाते हैं, तभी तो हम लोग को क्या मिलती है, हमारी बॉडी में सभी को एनर्जी मिलती है। बॉडी में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो हम लोग क्या खाएंगे? न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक, न्यूट्रिएंट फूड खाएंगे, यानी कि पोषक तत्व। क्या खाते हैं हम लोग? पोषक तत्व खाते हैं। इन्हीं से तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी में। अगर इन्हें नहीं खाएंगे तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग फूड नहीं लेंगे तो क्या हमें एनर्जी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आगे देखो, अब हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो किस फॉर्म में खाते हैं? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स फूड में होता है। किस में होता है? वो बड़े बड़े लार्ज पीस होता है। तो इन्हें हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। और ये कन्वर्ट होता है किसमें? और ये कन्वर्ट होता है किसमें? फूड में, यानी कि इजी फूड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। यानी कि जो भी चीज हम लोग खाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड में, वो छोटे 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 पीसेस में क्या हो जाएगा? डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इससे बोलेंगे इजी फूड। अभी मैं आपको बताता हूँ, इजी फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि सरल तत्व बोल सकते हैं। ठीक, मेरी बात सुन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी क्या? हमारे सेल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। अब भाई देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किस किस कंपाउंड का यूज होता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो आप लोग याद रखना, एंजाइम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हमारे बॉडी में एंजाइम बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कोई भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, तो टाइलिन वर्क करता है। ये भोजन को निगलने में और पचाने में सहायक होता है। तो आप लोग याद रखना, अगर हमारे शरीर में एंजाइम ना हो ना, अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारा जो अगर आज हम खाना खाएंगे तो 1 महीने बाद पचेगा, डाइजेस्ट होगा जाके। ऐसे बहुत सारी बीमारी होंगी और क्या होंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करते हैं क्या? एंजाइम। क्या वर्क करते हैं? एंजाइम। बात समझ में आ रही ना? उसके बाद अब क्या हुआ? एंजाइम में कन्वर्ट कर दिए इजी फूड में। अब हमारे सेल को क्या मिलेगी भाई? एनर्जी मिलेगी। भाई इसी से तो एनर्जी मिलती है। और याद रखना, अगर हम लोग, ठीक है, जो भी जैसे कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है जाके, ठीक है, इजी डाइजेशन होता है जाके, तब उन्हीं से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। वहीं से ऑब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का। क्या होता है? एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन होता है। एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे सेल को और टिश्यू को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ऑर्गन, और ये एनर्जी कहाँ पे जाती है? ऑर्गन्स में जाती है। ठीक, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का यूज होता है। उसके बाद सेल में एनर्जी जाती है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। और जो यहाँ से जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करने के लिए, उस रिएक्शन का नाम क्या है? ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक, उपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचय अभिक्रिया, यानी कि कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन।
ओके, ये आप लोग याद रखना। उपचय अपक्रिया, क्या बोलेंगे? उपचय अपक्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज बताओ, एंजाइम क्या होते हैं? देखो जो एंजाइम होते हैं वो बायोकैटलिस्ट भी होते हैं और वो प्रोटीन भी होते हैं। तो अगर हम सीधी सी बात करें एंजाइम की, किसकी बात करें? एंजाइम होते क्या हैं? ठीक, हमारे शरीर में क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्या पचाने में सहायक होते हैं? भोजन को पचाने में सहायक कौन होता है? हेल्प कौन करता है? एंजाइम करता है। ये आप लोग याद रखोगे। ठीक, तो ये जो होते हैं ये प्रोटीन के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में होते हैं? प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। और बायोकैटलिस्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। ओके, क्या होते हैं ये? जैव उत्प्रेरक के फॉर्म में वर्क करते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जैव उत्प्रेरक के फॉर्म में कब वर्क करते हैं? जब भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ओके, एंजाइम का जब एंजाइम की उपस्थिति में जब डाइजेशन होता है भोजन का, इसीलिए इसे हम लोग जैव उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की हम अपने बॉडी में अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वो किस प्रकार से होते हैं? माइक्रोवेव, एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा क्या होती है हमारे शरीर में कम होती है, जिनको हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं। ओके, ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया। अगर हम बात करें मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि उस अमाउंट को हम अपनी बॉडी में ज्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी कि ग्राम्स में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इनको हमको अच्छे से क्या करना है? फॉलो करना और पढ़ना है। तो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो, तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हो जाएंगे? दो। तो एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इनकी है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर में क्या मात्रा क्या होती है? हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, मोर यानी कि ज्यादा जरूरत पड़ती है, याद रखना। और हम अपने शरीर में इनको ग्राम के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि 20 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम, यानी इस फॉर्म में हम लेते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है? लेस होती है, यानी कि हम बहुत ट्रेस अमाउंट, इनको क्या बोल सकते हैं? बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखना, ज्यादा नहीं लेंगे इनको। और जो अमाउंट होता है इनका क्या होता है? मिलीग्राम होता है। क्या होता है? मिलीग्राम। इनको हम लोग डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, पहला नंबर क्या हो जाता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और ये हो जाता है प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं, प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड। और क्या होता है? फैट। ये सभी क्या होते हैं? हम अपने शरीर में दिन भर में जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इन सभी चीज इसमें पाई जाती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब ये क्या होता है? इसमें मिनरल्स आएंगे, वाटर आएंगे, क्या आएंगे? मिनरल्स आएंगे। ठीक, क्या आएंगे? मिनरल्स, ठीक, और विटामिन्स, ठीक, और वाटर। इनमें सब क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? मिनरल्स। तो हम ये बात को समझ गए हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वाटर होते हैं। अगर पूछा जाए ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलोगे आप लोग? तो मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, वाटर होंगे। ठीक, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ओके, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और बताना चाहता हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का तो पाचन हमारे बॉडी में हो जाता है, डाइजेशन हो जाएगा, बट मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? हमारे बॉडी में इनका पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होगा, याद रखना आप लोग। ठीक, क्या याद रखना?
मिनरल्स, विटामिन, वाटर का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हमें इनकी मात्रा को बहुत ही कम अमाउंट में लेना पड़ता है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में निकल जाते हैं, रुक ही नहीं पाएंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखना। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। अब देखो आगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में खाते हैं भाई, खाना, आलू की सब्जी खाएं, आलू हो गया, गोभी हो गया, कुछ भी हो गया, वो सभी क्या होता है, ठीक, प्लांट में पाया जाता है। वो प्लांट के और सब्जियां तो प्लांट ही होती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्च होता है, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ये हमारे शरीर में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। तो जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो किसके फॉर्म में होगा, सबसे पहले तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो स्टार्च कैसे है, तो इनके मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद क्या मिलेगा हमको, माल्टोज। ठीक है, तो स्टार्च कन्वर्ट किसमें होता है, माल्टोज में होता है। और उसके बाद माल्टोज कन्वर्ट होता है किसमें, जो मेन चीज है हमारी ग्लूकोज, और यहीं से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, एटीपी मिलती है हमारी बॉडी में। ठीक, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। ठीक, और ये हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक, क्या होती है, एनर्जी होती है। तो मैंने क्या सीखा, हम लोगों ने आज क्या सीखा, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं हम लोग। ठीक है, फूड अब्सॉर्ब करते हैं। तो स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन सबसे पहले तो कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्टोन्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगा। और पेप्टोन में कन्वर्ट होने के बाद क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, यानी कि प्रोटीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारे शरीर में एमिनो एसिड की बहुत ही मात्रा होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन और मेरास्मस जैसे रोग हो जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों को प्रोटीन लेना चाहिए, डाइट लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। अच्छा, फैट क्या होता है, ठीक है, अब चलते हैं, अगर फैट की बात करते हैं, किसकी बात करें, फैट। तो फैट कन्वर्ट होता है, अगर कोई हम फैट लेते हैं, घी वगैरह हो गया, घी वगैरह में ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों में, तो वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले तो वो फैटी एसिड, किसमें, और प्लस ग्लिसरॉल, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, याद रखना आपको। तो मैंने तीन चीज सीख ली आज, कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन, स्टार्च, स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज। ठीक, उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, पेप्टोन में कन्वर्ट होता है और एमिनो एसिड बनता है जिससे। ठीक है, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक, तो ये सभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें समझ में अच्छे से आना चाहिए। बाकी जो डाइजेशन चैप्टर है ना, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक, तो आपको हम धीमे धीमे से इसको अच्छे से क्लियर, विद फिगर के साथ अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब कुछ डाइजेशन की कुछ स्टेप होती हैं, कुछ फेज होती हैं, जिनको हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेज ऑफ डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, फेज ऑफ डाइजेशन सिस्टम। तो अब समझ में आ गया होगा ना आपको कि डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है ना, मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ये चैनल ग्रो हो पाएगा, और क्या हो जाएगा, लाइक्स बढ़ेंगे। ठीक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आगे चलते हैं, आगे जो बात आती है वो क्या है, फेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम जो भी भोजन खाते हैं, तो उसके डाइजेस्ट होने के लिए कुछ फेज होते हैं ना, कुछ तरीके होते हैं ना, कि पहले ही मैंने खाया कि पहले डाइजेस्ट हो गया तुरंत जाके, तो उनका नाम क्या क्या होता है।
देखो सबसे पहला होता है वो अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब होता है इंजेक्शन होता है। पहले क्या होता है? तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है? इंजेक्शन। ठीक है, क्या होती है? इंजेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। ग्रहण क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण बोलेंगे। दूसरा क्या होता है? दूसरा भी होता है हमारे बॉडी में क्या होता है? फिर डाइजेशन होता है। ओके, क्या होगा? दूसरे बॉडी में क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। अच्छा, डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे शरीर में जो भी सेल्स वर्क करेंगी वो क्या करेंगी? एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन करेंगी। क्या करेंगी? अब अगला स्टेप क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अब ये बात आती है कि अवशोषण किस इंस्टेंस टाइम में होता है? लार्ज में होता है कि स्मॉल में होता है? तो आप लोग याद रखना, जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेंस टाइम। ठीक है, किस में होता है? स्मॉल इंटेंस टाइम, यानी कि छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण होता है भोजन का। ठीक है, क्या होता है? छोटी आंत में अवशोषण होगा। उसके बाद जो भी एनर्जी मिलेगी वो ब्लड के पास जाएगी, और ब्लड कहाँ लेके जाएगा? सेल्स और टिश्यू के पास। कहाँ? यानी कि ऊतक, जो भी क्या होंगे? ऊतक के पास जाएंगे और हमारे ऑर्गन को क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ना। ऑब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंस्टेंट जाएंगे ये सभी। ठीक है, छोटी आंत में। उसके बाद यहाँ से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे तो ब्लड में घुलेगी एनर्जी। ठीक है, एटीपी, और सेल्स को और टिश्यू को मिलेगी, तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? ऑर्गन्स में जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एसिमिलेशन का। किसका आता है स्टेप? एसिमिलेशन। क्या होता है? ठीक है, तो एसिमिलेशन होता है। ठीक है, सौंगीकरण जिसे बोलते हैं, एसिमिलेशन, यानी कि सौंगीकरण। ठीक है, कहाँ पे? सौंगीकरण। ये होता है बड़ी आंत में। ठीक, कहाँ होता है? ये बड़ी आंत में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है एक्सक्रीशन। अब भाई जो भी हम लोगों ने खाया है तो उसको वेस्ट तो करेंगे ही ना। अब जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, उत्सर्जन। क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी से आउट करना होगा। अगर आउट नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, और जिससे क्या हो जाएगा? धीमे धीमे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया उसमें लग जाएंगे। तो ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो मैंने आपको बता दिया फेज क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 फेज होते हैं। इंजेक्शन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक, ये आज आपकी क्लास थी और मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझा दिया कि डाइजेशन के बारे में। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे वो डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस फॉर्म में होता है। एलिमेंट्री कैनाल वगैरह सब पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो हम लोग पूरा क्या पढ़ेंगे? फेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, डायलिन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। इन सभी को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने कैसा पढ़ाया, आप लोग जरूर बताइए। बायोलॉजी की मेरी फर्स्ट क्लास थी, मतलब पढ़ा चुका हूँ, मगर आज ये फर्स्ट क्लास है। आज से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया न्यू कोर्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखना मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जो क्लास होगी वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, ठीक, यूपीएससी हो या सीडीएस वगैरह का कुछ भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि जो बायोलॉजी है वो पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा एनडीए में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।